जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में पर्याप्ति के बारे में जाना, क्योंकि बिना ये पर्याप्ति कोई भी जीव अपना शरीर नहीं बना सकता। ये बहुत बड़ी बात है। अगर जीव को शरीर चाहिए, संसारी जीव कर्म से युक्त है तो उसको शरीर चाहिए ही चाहिए, पहली बात। क्योंकि संसारी जीव के जो 563 भेद है उसके अंदर ही किसी न किसी भव में उसको जन्म लेना है। अगर जन्म लेना है तो शरीर चाहिए। शरीर चाहिए तो बिना पर्याप्ति तो शरीर होगा ही नहीं, क्योंकि शरीर खुद एक पर्याप्ति। समझ में आया? शरीर पर्याप्ति ही हमारा शरीर। शरीर पर्याप्ति उतने तक ही रहेगी जब तक आपकी सांस चलेगी। जैसे ही सांस खत्म हो गई, शरीर भी आपकी खत्म हो गया। तो ये शरीर पर्याप्ति से लेके टोटल जो 6 पर्याप्ति है, वो उसमें सबके सब पर्याप्ति आ गई। संसारी जीव को जीने के लिए सारा सामान आ गया। अब ये 6 पर्याप्ति क्या सब जीवों को मिलती है? लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि एकेंद्रिय को 4 पर्याप्ति, पहली चार एकेंद्रिय को 4 पर्याप्ति। उससे पहले समूर्छिम को 3 पर्याप्ति। ठीक है, समूर्छिम जीवों को 3 पर्याप्ति, फिर एकेंद्रिय जीवों को 4 पर्याप्ति, विकलेंद्रिय को 5 पर्याप्ति। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय सब तीनों आ गए उसमें। विकलेंद्रिय को 5 पर्याप्ति और संज्ञी पंचेंद्रिय को 6 पर्याप्ति होती है। सब होती है। हाँ, विकलेंद्रिय એટલે 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौरेंद्रिय तीनों को का जोड़ा। अच्छा, उसमें 2 इंद्रिय भी आ गए, 3 इंद्रिय भी आ गए, चौरेंद्रिय भी आ गए। जोड़ा એટલે तीनों साथ में, तीनों का साथ में 5 पर्याप्ति, ऐसा। अच्छा, ओके। मतलब 2 इंद्रिय को भी 5 पर्याप्ति, 3 इंद्रिय को भी 5 पर्याप्ति, चौरेंद्रिय को भी 5 पर्याप्ति। तो इन तीनों को अलग पाछू ये अलग नहीं, तीनों को विकलेंद्रिय बोला गया है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एकेंद्रिय मतलब एक इंद्रिय वाले। विकलेंद्रिय, जब भी विकलेंद्रिय शब्द आएगा तो आपको उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौरेंद्रिय तीनों समझना है। ओके। जब 2 इंद्रिय अलग होगा तो खाली 2 इंद्रिय अलग नाम होगा। 3 इंद्रिय अलग होगा तो 3 इंद्रिय अलग नाम होगा। चौरेंद्रिय, खाली चौरेंद्रिय की बात होगी तो उसकी अलग बात होगी। लेकिन अगर विकलेंद्रिय बोले तो आपको समझना है इसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चौरेंद्रिय तीनों जीव आते हैं। ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आओ। पर्याप्ति के जो द्रव्य भी हमने देख लिए थे, वो पुद्गल द्रव्य से ही बनती है। पुद्गलास्ति काय उसी द्रव्य से बनती है। और ये अजीव द्रव्य है, उसकी भी कल चर्चा कर ली। ये अजीव द्रव्य है, इसका कभी नाश नहीं होता है। अब यहाँ आज मैं एक बहुत महत्व की बात कहूँगी कि अजीव द्रव्य है पुद्गल। तो मेरे शरीर के जितने भी सारे पुद्गल जो मैंने ये जन्म में यूज़ किए, क्या मैं उसको ख़त्म करके जा रही हूँ या फिर अजीव द्रव्य है तो वो वही के वही पड़ा रहेगा? वही का वही पड़ा रहेगा। वही का वही पड़ा रहेगा। अच्छा, मेरा डेड बॉडी तो पड़ा नहीं रहेगा ना? नहीं, डेड बॉडी नहीं पड़ा रहेगा। अगर डेड बॉडी को आप जला रहे हो तो उसमें से जो जो एलिमेंट है, जो जो एलिमेंट मतलब अग्नि का है अग्नि में जाएगा, पृथ्वी का है पृथ्वी का है पृथ्वी में जाएगा, अप का है में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले ये बताओ। जाएगा। हाँ, और जब भी मैं जन्म लूँगी तो तब मुझे नया अग्नि का चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं तो दूसरे, तीसरे, चौथे समय में तो जन्म ले रही हूँ। अगर मान लो मैं अभी मर गई तो मेरा शरीर तो अभी वही का वही पड़ा है। मैंने तो 3 समय में जन्म ले लिया। हाँ। तो मेरा जो ये शरीर का जो सारा जो हम जो बोलते हैं अग्नि का है, पृथ्वी का है, तेज का है, अप का है, वनस्पति का है, जो मेरे शरीर के अंदर, हम पंचमहाभूत नहीं बोलेंगे, हम उसको 5 काय बोलेंगे। 5 काय, वो 5 काय मिलके, छठी षटकाय मिलके ही मैं त्रस बनी ना। हाँ। मेरा शरीर त्रस कैसे बना? ये षटकाय मिला तभी बना। तो ये जो षटकाय है, जो मेरे पास ये 6 काय है, वो 6 काय के कारण मेरा ये शरीर था।
अब मैं ये शरीर से निकल गई, मैंने दूसरा जन्म ले लिया, तो मैंने दूसरा जन्म लेते ही दूसरा षटका इकट्ठा किया, हाँ और ये षटकाएं तो मैंने छोड़ा है। अब ये अग्नि अग्नि में जलेगा तो अग्नि अग्नि में जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो मैंने मेरे तो षटकाएं लिए ही नहीं ना। नहीं अगले जन्म में मैंने मेरे तो षटकाएं लिए ही नहीं। नहीं तो मेरा जो षटका है अभी ये 5 अग्नि अग्नि में मिल गया, वो कोई और तो लेगा ना। हाँ जैसे मैंने किसी और के लिए, तो मेरा कोई और लेगा। हाँ लेगा। तो मेरा अगर ये अमिता लेकर आ गई है पिछले जन्म में, तो ये जन्म में सामने आएगी कि नहीं आएगी? आएगी बोलो। आएगी आएगी। तो ऐसे जैसे ही सामने आएगी तो हमारे अंदर का जो काय बात करेगा ना एक दूसरे से, हाँ अग्नि काय, तेरी अग्नि काय, मेरे अग्नि काय से बात करेगा, क्योंकि ये तो अजीब है। अब समझ में आ रहा है कि हम सामने व्यक्ति से अपने कर्म की लेन देन कैसे चुकाते हैं। हाँ हाँ अब जो कर्म पड़े हैं वो कर्म के हिसाब से ही ये 2 काय बात करेंगे। हाँ आपको पता है, कहीं रास्ते में चल रहे हो, कोई कुत्ता आके ऐसे ही काट के चला जाएगा। क्यों? हाँ क्यों? अगले दोनों का है। बात किसने की? बात किसने की? दोनों के काय ने की ना। हाँ तो वो काय के कारण जो पिछले जन्म का कर्म होगा, जो गुस्से का, तो उसने अपना गुस्सा निकाल दिया। हाँ अपने हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे झगड़े क्यों होते रहते हैं? इसी काय के कारण। समझ में आ रहा है? हाँ एक दूसरे के काय को लेकर आए हैं सामने, इसीलिए मिले ये जन्म में। वो जो 2 व्यक्ति है वो सामने तो आएगी ही आएगी, अपने लेन देन के लिए निमित्त तो बनाएगा ही ना। निमित्त ये संजोग देगा कि नहीं देगा? देगा देगा। अब 2 अजीव तत्व इकट्ठे होंगे तो अजीव को तो पता ही नहीं है कि क्या मैटर है, क्या मामला है। वो तो कर्म जैसा चढ़ा है उस हिसाब से झगड़ा करेंगे। अगर क्रोध कषा है तो दोनों में क्या होगा? मारा मारी, गुस्सा, बोलना। अगर मान कषा है तो एक दूसरे की बात नहीं मानेगा। बोलो, मानेगा? नहीं। मान कसा है तो उसकी जगह लोभ कसा है तो मेरा हस्बैंड मुझे पैसा ही नहीं देगा खर्च करने के लिए। लोभ कसा है तो बाकी सबके लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए तो रिस्ट्रिक्शन होगा ना। हाँ तो ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे कषाय से जो अजीव तत्व मेरा है और मेरे सामने किसी और का आया है, अगर ये वो मेरा ही लेकर आया हो या कोई मेरे शत्रु का लेकर आया हो, लेकिन वो जो कर्म, वो जो अजीव तत्व हमारे ऊपर चढ़ा है, वो दोनों अजीब एक दूसरे से अपनी लेन देन खत्म कर रहे। क्या कर रहे? लेन देन खत्म कर रहे। लेन देन खत्म कर रहे। तो और यही कारण है कि एक व्यक्ति को जैसे देख के गुस्सा आ जाता है, ऐसे ही किसी व्यक्ति को देख के प्रेम भी आ जाता है। आता है ना? हाँ अच्छा भी लगता है किसी को देख के, अपने आप अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी उसने अच्छा किया हो नहीं किया हो। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका कारण ही ये है क्योंकि हमने हमारे शरीर पुद्गल को हमने वो लिया ही नहीं, हमने किसी और का लिया है। तो जो जीव का लिया है वो जीव तो पहचान लेगा ना कि ये मेरे ही कर्म वाला पुद्गल जो इसके शरीर में चला गया है। तो वो तो अब समझ में आ रहा है कर्म का हिसाब कैसे चल रहा है। ये तो सारा अजीव तत्व है, कर्म के पुद्गल भी अजीव तत्व, मेरा शरीर भी अजीव तत्व। शरीर एक दूसरे से बात कर रहा है, अजीब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मरता ही नहीं। क्लियर हो रही है मेरी बात? हाँ। अब ये सारा झंझट कौन खत्म करके यहाँ से जा सकता है? आत्मा। एकदम बढ़िया। अब सारा झंझट आत्मा को क्या सोचना है कि भाई ये सारी लेन देन है, कहीं मुझे लेना है तो कहीं देना है, कहीं से प्रेम मिलेगा तो कहीं से झगड़ा मिलेगा। मुझे ये झगड़ा और प्रेम मिलने के कारण ही ये सारा अजीव द्रव्य है। 6 पर्याप्ति है, 6 पर्याप्ति की मन पर्याप्ति है जिसने मुझे बांध के रखा है। बोलो, अब बोलो हाँ या ना?
हाँ ये क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी कषाय है, जो भी मन के विचार है, जो भी संभावनाएं है, जो आज मेरे मन में सामने वाली दूसरी व्यक्ति के लिए खड़ी हुई है, बिना बात तो खड़ी हुई ही नहीं, ये भी तय है। सही है, बराबर है। बिना बात तो कोई मेरे से झगड़ा करेगा ही नहीं, ये तो 100% राइट। हाँ तो कोई ना कोई मेरा अजीव द्रव्य पहले का लिया हुआ उसके शरीर में तो होगा ही होगा ना, हाँ नहीं तो वो मेरे सामने क्यों आता भाई। तो आपके मन को ये बात को सोचनी पड़ेगी। हर एक संजोग जो खड़ा हो रहा हो, निमित्त जो खड़ा हो रहा हो, अगर क्रोध का निमित्त खड़ा हो रहा हो तो मन से आपको मक्कम होकर शांति करनी ही पड़ेगी। और ये सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा पता है, कि पिछले जन्म के कर्म लगने के कारण ये अजीव द्रव्य, सामने का शरीर, अजीव द्रव्य मतलब सामने वाले का शरीर, ये उत्तेजित हो गया है, ये गुस्सा कर रहा है, तो वो पिछले कर्म के कारण कर रहा है। अगर आज भी सामने दोनों तरफ गुस्सा हो गया तो ये कर्म कंटिन्यू जाएगा जाएगा। अब आपको कंटिन्यू चाहिए? नहीं चाहिए। तो अब क्या करोगे? शांत रहना पड़ेगा। शांत रहना पड़ेगा। शांति से वो बोलो, आप ही बोलो, खुद की बोलो, क्या गुस्सा है, क्या बात है, बोलो। वो बोल रहे ये बात है तो चलो ये बात खत्म करो, क्या सॉल्यूशन है वो बताओ। आपको हमेशा ध्यान दो, जो व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है उसको हमेशा हर एक व्यक्ति को, हर एक चीज को, दुनिया की हर एक वस्तु को सरेंडर ही होना पड़ेगा। आपको सरेंडर ही होना पड़ेगा। आप समर्पित, मैं सरेंडर नहीं बोल रही हूँ, मैं शास्त्र की भाषा बात कर रही हूँ। आप अपने आत्मा को समर्पित हो जाओ। आप उसको ऐसे समर्पित हो जाओ कि भाई तू छूटेगा, मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी इच्छाओं को किसके समर्पित करोगे? अपनी आत्मा के। किसके? अपने खुद की आत्मा के। भाई वो आत्मा बोल रहा है तू छोड़, मुझे छोड़, अभी मुझे नहीं चाहिए, ये सारे मेरे ऊपर जो कर्म के पुद्गल लगे वो सबको हटा। वो आपसे प्रार्थना कर रहा है, आपके दिमाग से प्रार्थना कर रहा है, भाई तू बुद्धि लगा और मुझे यहाँ से बाहर निकाल। बोलो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब वो बोल रहा है तू बुद्धि लगा, तू कुछ भी कर, तू शांत हो, तू सारे झंझट खत्म कर। वो क्या बोल रहा है? खत्म कर। तो वो आप खत्म कैसे कर सकते हो बताओ? शांत रह के, परिस्थिति को स्वीकार करके। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्वीकार। क्या करना है? स्वीकार करना है। उसके बाद क्या करना है? समर्पण। दूसरा है समर्पण। क्या करना है? परिस्थिति को स्वीकार कर लिया कि भाई चलो सामने वाला नाराज है तो चलो मैंने मान लिया कि भाई मेरे से कोई गलती हुई होगी। आपने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। दूसरा है समर्पण। अब बोलो क्या चाहिए? तो जो चाहिए वो दे दूंगी। बोलो क्या चाहिए? बोलो। अगर मैं आपके पास है और आपने दे दिया तो बात खत्म। बात खत्म ना। सामने वाला अगर घर वाले ही है, अपने हैं, आपसे पैसे नहीं मांग रहे, चीज नहीं मांग रहे, बोल रहे कि भाई तू मेरी बात मान ले, तो आपने वहां भी समर्पण कर दो, बात खत्म। अगर कोई बात से झगड़ा है तो बात खत्म हो सकती है कि नहीं हो सकती? और अगर वो खत्म हो गई तो सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। और आपका कर्म खत्म हो जाएगा। बोलो ऐसे डील करो, हर एक कर्म से डील करो। आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। कर्म खत्म करना होगा तो हम सब कुछ कर सकते। आपकी मन पर्याप्ति को ही हमें समझना है। आपको समझना है मन पर्याप्ति जो हमारे पांचों इंद्रियों को जोड़ने के बाद होती है। पांचों इंद्रिय से वो बोलेगा कि अरे ये खाना कड़वा है, आज उसमें कुछ नमक खारा हो गया, नमक ज्यादा डल गया है, तो झगड़ा कर लिया। नमक खारा था इसलिए झगड़ा किया, बराबर? कि भाई एक बार झगड़ा करेंगे तो वही बुद्धि आएगी सामने वाले को। रोज ऐसा खाना खिलाती है, एक दिन नहीं रोज खिलाती है। आप बोल दोगे ना सर्वेंट को, क्या बोलोगे? आप बोलोगे रोज ऐसा खिलाती है, मतलब झगड़ा कर लिया।
एक तो आपने बुद्धि का उपयोग कैसे हुआ? वो चखा तभी ना, हाँ रसना ने स्वाद बताया तभी ना, तभी तभी। अगर रसना को स्वाद ही नहीं होता तो वो आप कुछ बोलते? नहीं नहीं बोलते, नहीं बोलते। तो ये जो मन पर्याप्ति है, जो सोचती है कि अरे ये खारा है, खारा खाने के बाद ये सोचती है कि अरे ऐसे थोड़ी चलेगा, वो क्या समझते हैं अपने आप को? वो तो सर्वेंट है, नौकर है, खाना बना रही है, उसको भान होना चाहिए, वो कैसे मेरे को ऐसा खाना दे सकती? वो सोच के गुस्सा कर लो। हस्बैंड होगा तो वाइफ पे गुस्सा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्या मिलेगा उसे? बताओ क्या मिलेगा? ऐसे ऐसे करने से क्या मिलेगा? बताओ, कुछ मिलेगा? नहीं कुछ नहीं मिलेगा। मन खराब होगा, दिमाग खराब होगा, आपके पुद्गल और खराब होंगे, क्योंकि ऊपर तो और चढ़ेगा, हाँ ऊपर और कर्म चढ़ते जाएंगे। ये अजीब है, अपने आप तो निकालेगा नहीं। आपके पुद्गल जो भी चढ़े हैं, आत्मा कर्म ही अजीब है, अपने आप तो खरेंगे नहीं। अपने आप खरेंगे क्या? नहीं आपको ही मेहनत करनी है। तो कब से करोगे? आज से करोगे या फिर दूसरे 10-15 जन्म के बाद? कब से करोगे बताओ? आज से ही। हाँ, फिर हमको अभी से करना है, हर एक चीज को सरेंडर। अच्छा, एक और बात, अगर मैं सरेंडर हो रही हूँ तो क्या नुकसान है मेरा, ये बताओ? कुछ नहीं। कुछ भी आप साथ में लेके जाने वाले हो? नहीं। कपड़े तक नहीं लेके जाने वाले हम, पता है ना? हाँ कपड़े तक लेके नहीं आए, दर दागीना तो छोड़ो, कपड़े तक हम लेकर नहीं आए। हाँ, खाली कर्म સાથે નહીં। बस खाली कर्म साथ लेकर आए, जमीन तक साथ लेकर नहीं आए, गहने तक साथ लेकर, कुछ साथ लेकर नहीं आए, कुछ भी नहीं। अब हमें ये सोचना है कि जब हम कुछ भी लेकर मेरे अपने साथ में नहीं आई हूँ, मैं कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ, तो मैं किस चीज़ मैं यहाँ से साथ में क्यों लेकर जाऊँ? पहले ये तो सोचो। जब मैं कुछ भी सामान साथ में नहीं लेकर आई, मुझे परमिशन नहीं थी, तो लेके जाने की परमिशन भी होगी क्या? नहीं। तो फिर क्यों मैं बात बढ़ा के जाऊं? ये सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हो, बताओ? सोच सकते हैं। मन को काबू में रखना ही पड़ेगा हमको। हमको मन को खूंटे से बांधना पड़ेगा, खूंटे से बांधना है, उसको उड़ने नहीं देना है। उसको गुस्से में क्रोध कषाय आपके मन पे हावी हो जाए और मन उड़ने लगे, नहीं चलेगा। मान कषाय हावी हो गया, आप उड़ने लगे, नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं। हर एक कर्म, हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक छोटी से छोटी इंद्रिय, पांचों इंद्रिय अगर आपको मिली है ना, तो वो भी पुण्य के अधीन मिली है, पुण्य कर्म किए हैं इसलिए मिली है। एक इंद्रिय जीवो, बे इंद्रिय, विकलेंद्रिय तक किसी को पांचों इंद्रिय नहीं मिलती। भीख मांगने से भी नहीं मिलेगी, ऐसी योनि में गए तो जो पर्याप्ति के द्रव्य है वो अजीव है, और अजीव द्रव्य अपने आप कुछ नहीं करेंगे। कौन करेगा? आत्मा। जीव करेगा, जीवात्मा करेगा। जीवन। अजीव द्रव्य कुछ नहीं करेगा, आपका पुद्गल कुछ नहीं करेगा, आपकी पर्याप्ति कुछ नहीं करेगा, आपका मन भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मन बना किसके अधीन? जीवन। 5 इंद्रियों के अधीन। मन बना कैसे? मन का जो बंधारण है वो किसके कारण? 5 इंद्रियों। 5 इंद्रिय के कारण। और 5 इंद्रिय है क्या? पुद्गल ना, अजीव ना। हाँ। वो अजीव है, वो पुद्गल है। इंद्रिय पर्याप्ति आपको मिली है, लेकिन इंद्रिय पर्याप्ति बनी कैसे? पुद्गलों को जोड़ के ही बनी ना। हाँ। तो जो चीज अजीव द्रव्य से बनी है वो आपको भोगने के लिए आपकी मर्जी से कुछ नहीं मिलेगी। आप चाहो तो भी वो एक इंद्रिय जीव कितना भी सोचे, उसको खाली शरीर पर्याप्ति मिलेगी ना, उसको रसना पर्याप्ति मिल रही है ना, उसको घ्राणेन्द्रिय मिल रही है ना, उसको चक्षु इंद्रिय मिल रही है ना, श्रोत इंद्रिय मिल रही है। मन तो भूल ही जाओ। तो आपको जो कुछ भी मिला है, बुद्धि मिली है, सोच मिली है, ये सारा अजीव द्रव्य है, सारा अजीव। जीरो कर देना है आपको। उसको क्या करना है? जीरो कर देना है। जीरो कर देना है, बस।
जीरो कर देना है। किसी भी उसकी बात से आवेश में नहीं आना है। कोई भी निमित्त हो बिल्कुल शांति से ख़त्म करो, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति का अजीव द्रव्य और आपके अंदर का अजीव द्रव्य वो दोनों बात करते हैं। उसको ये अजीव द्रव्य को ये अजीव द्रव्य के ऊपर मारने का कर्म लगा होगा तो सामने वाला आपको कहीं ना कहीं से या धक्का दे के मार के जाएगा या गाड़ी चला के मार के जाएगा। अगर वो अजीव द्रव्य के कर्म से आपके अजीव शरीर के अजीव द्रव्य को मार खानी लिखी होगी तो वो 100% मार के जाएगा। गलती किसकी थी उसमें? पुद्गल की गलती। एक अजीव द्रव्य को दूसरा अजीव द्रव्य का कर्म चढ़ा था। वो अजीव द्रव्य के ऊपर उसके शरीर पे ये कर्म चढ़ा था कि भाई सामने वाले शरीर को खत्म करो। मैंने पहले भी ये बात की है, अगर आपके ध्यान में आए तो जब ध्यान का क्लास चल रहा था, ये दक्षा काश्मीरा को पता होगा कि रेप भी इसी कारण से होते हैं। याद है मैंने पहले बोला था? रेप भी ये कारण से होते हैं। उसके शरीर के साथ इसके शरीर का भोग कर्म में लिखा होगा तो वो भी यही सिस्टम से होगा। कोई और सिस्टम होगी क्या? नहीं। ये भी अजीव है शरीर, ये भी अजीव है। अब दोनों अजीव का कर्म ही ये सिस्टम से भोगना हो तो निमित्त तो खड़ा होना ही होना है। निमित्त क्रोध के साथ हो, माया के साथ हो तो ये कपट होके होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। क्रोध आ गया है, क्रोध कषाय अगर इन्वॉल्व है तो जबरदस्ती तो होगी ही होगी। तब वो इंसान की बुद्धि चलेगी? बताओ। नहीं। क्योंकि मन तो रास्ता बनाता है कि भाई तेरा कर्म का उदय आया है और आपके मन में वो कर्म को खत्म करना सोचना ही नहीं है। आप ये स्थिति में ही नहीं हो तो क्या करोगे? मन, बुद्धि और अहंकार तीनों रास्ता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। वो रास्ता बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्या सामने वाले के लिए अच्छा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। नहीं बनाए। समझ में आ गया? टॉपिक अभी आगे जाऊं? हाँ चलो। तो ये है पर्याप्ति के द्रव्य। दोनों अजीव द्रव्य है। दोनों द्रव्य ही हम जो द्रव्य को ये भव में छोड़ के गए हैं वो द्रव्य उसी व्यक्ति को मिलेंगे जिनसे हमारे ये जन्म के शुभ और अशुभ संबंध बंधे थे। अगर मेरा ये जन्म में मेरे पति और मेरे बच्चों के साथ अशुभ और झगड़े का संबंध बंधा होगा तो वो ही द्रव्य लेके जब अगले जन्म में वो किसी और रूप में आएंगे। जरूरी नहीं कि इस जन्म में जो पति थे वो अगले जन्म में भी पति बनकर आए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये जरूरी नहीं है। मैंने ये जन्म में मेरे पति से, बच्चों से, पति में एक ही की बात करूंगी, बहुत झगड़े किए। मान लो कि मैंने बहुत झगड़े किए। मान लो कि उसने भी मुझे परेशान किया, मैंने भी उसको परेशान किया। अब अगले जन्म में ये जन्म के मेरे जो पुद्गल खत्म हुए, अगले जन्म में मान लो कि ये जन्म में मैं जल्दी मर गई और मैंने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया कहीं और वो मेरे हस्बैंड मेरे से 20-25 साल के बाद मर गए। ऐसा भी होता है ना? होता है। और उसके बाद मर गए तो जब मेरा बच्चा होगा तो यही जीव, जो भी जीव मेरे गर्भ में आया है वो यही जीव, यही मेरे ही छोड़े हुए पुद्गल लेके आएगा तो क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? पहले पति पत्नी का रिश्ता था, अब वही मेरा बेटा बन के आया है तो कोख से ही मेरे को परेशानी शुरू हो जाएगी। कोख से ही कि भी 9 महीने कैसे भी पीड़ा से जाए, मर के जाए, शरीर मेरा नुकसान होते जाए और मैंने मान लो कि पिछले जन्म में इसको संभाला नहीं था तो इस जन्म में वो बच्चा बीमार होके आया तो मुझे तो सारा काम छोड़ के उसके पीछे ही लगना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है? कर्म का हिसाब ही हो रहा है ना? हिसाब ही हो रहा है।
बिल्कुल हिसाब हो रहा है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक मुनीम था, बहुत होशियार था, बहुत बहुत होशियार था। तो उसने देखा एक बार कि उसका सेठ कहाँ कहाँ चीटिंग करता है। एक बार हुआ ये कि कोई व्यक्ति, कोई विधवा थी जो अपना घर वर यात्रा करने के लिए जाना चाहती थी। वो अकेली थी, उसके घर में कोई था नहीं। उसने मुनीम ये सेठ को आके अपने घर के पेपर दिए और बोला कि मैं यात्रा के लिए निकल रही हूँ, मुझे 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे। अगर मैं जिंदा वापस आई तो मैं आपसे ये कागज़ ले जाऊंगी, अगर मैं वापस नहीं आई तो आप इसका कोई ना कोई धर्मादा कर देना। ये बोल के गई वो। सेठ ने क्या किया, वो पेपर लेकर घर पे रख दिए और उससे किसी पेपर या अंगूठे पे साइन ले ली। अंगूठा ही मारना था तो अंगूठा ले लिया और बोला कि ठीक है अंगूठे, और कागज़ में कुछ और लिखा दिया। कागज़ में ये लिखा दिया कि मैं यात्रा के लिए जा रही हूँ और सारा पैसा मेरा घर बेच के मैं इनसे पैसे लेके जा रही हूँ। मैंने ये घर सेठ को बेच दिया। उसने वो पेपर पर लिख दिया। अब ये सारा हुआ, 4 महीने के बाद वो विधवा वापस आई। सेठ को लगा अब ये मर जाएगी, ये कोई वापस आने वाली नहीं है। उसने घर वर सब बेच वेच के जो भी करना था उसने कर लिया। वो विधवा वापस आई, वो बोल रही है कि मेरा घर वापस दो, घर किधर है। तो उसने बोल दिया कि तू तो मेरे को बेच के गई है, देखिए तेरा पत्थर, तू पैसे लेके गई, तू कैसे मांग रही है। वो बोल रही है मैंने आपसे पैसे लिए ही नहीं है, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मैंने तो आपको ये घर कुछ दिन के लिए दिया था। पर वो माना नहीं। और ये विधवा रो रो के दिमाग उसका इतना खराब हो गया कि 1 हफ्ते के अंदर तो वो रो रो के मर गई। क्योंकि जब जीवन भर की मूड़ी खत्म हो जाए तो दिमाग के ऊपर असर होता है कि नहीं होता है? होता है। वो मर गई। अब देखो, अब देखने की स्थिति क्या है कि ये मर गई। मुनीम सारी चीज जानता है। हुआ ये कि बराबर 2 महीने के बाद सेठ के बेटे की बहू को पता चला कि ये गर्भवती हुई है। ध्यान देने की बात है, ये गर्भवती हुई है। अब गर्भवती तो हुई है लेकिन 2 महीने से ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। दूसरे महीने से जैसे ही मालूम पड़ा तब से उसकी दवाई चल रही है, दवाई चल रही है, दवाई चल रही है। 8 महीने 9 महीना ये मुनीम रोज पैसा लिख रहा है कि इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, आज दवाई में इतना खर्चा हुआ। बच्चा हुआ भी, बच्चा जन्म भी हुआ, लेकिन जन्म के बाद भी हॉस्पिटल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बीमार बीमार। और सेठ आराम से रुपये खर्चते क्योंकि बेटे का बेटा है, खर्चेगा ना, खर्चेगा, बेटे का बेटा है, खर्चता जाता है, खर्चता जाता है। ऐसे बच्चा 3 साल तक टाइम निकला। 3 साल तक मुनीम रोज हिसाब लगा रहा है कि बेटे का इतना खर्चा हुआ, बेटे का इतना खर्चा हुआ, बेटे का इतना खर्चा हुआ। मुनीम के दिमाग में एक बात बैठ गई, मुनीम के दिमाग में एक बात बैठ गई। उसने सेठ को बोला कि ये जैसे ही वो विधवा मरी है, बराबर महीने 2 महीने में आपकी बहू को बच्चा है उसका पता चला। और ये यकीनन ये वही उसका ही जीव है जो आते ही खर्चा करा रहा है। अभी मुश्किल से उसके हिसाब के 2-3 हज़ार रुपये ही बाकी रहे होंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना हिसाब, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, मुनीम ने ये बोला। अब सेठ के दिमाग में भी ये बात आई कि ये हो सकता है, क्योंकि लगातार उसके बाद ही ये हो रहा है। हुआ ये कि जब तक उसका पैसा बाकी था, जैसे ही खर्च हुआ वो बच्चा भी मर गया। समझ में आया? मुनीम को समझ में आ गया, सेठ को भी समझ में आ गया। क्या समझ में आया? वो जीव, हाँ, वो जीव यहाँ से उसको जो कुछ भी लेना था वो लेने के लिए आया था। उतना पैसा सेठ का खर्चा कराने के बाद वो बच्चा, वो जीव यहाँ से चला गया। मुनीम समझ गया। मुनीम ने सेठ को बोल दिया कि ये विधवा की हाय ही थी, उसका ही जीव था जिसको आपसे पैसे लेने थे, बराबर उतना पैसा लिया, आपको परेशानी दी, बहू को परेशानी दी और ये अब चला गया। हमको यहाँ एक बात और जोड़नी कि वो यहाँ से मुनीम ने ऐसा इसके साथ किया तो विधवा के जीव ने भी पिछले कुछ जन्म वन्म में मुनीम के साथ कुछ लेन देन की होगी या नहीं की होगी? मुनीम को क्यों विधवा का ही घर हथियाने का मन किया? अब ये सोचो। सेठ को ना, मुनीम, अरे सेठ को, सॉरी, सेठ को विधवा का ही घर हथियाने का मन क्यों किया? क्या कह रहे हैं वो,
પૂર્વ લેણું હતું એનું બાકી હતું. लेणू लेणू बाकी હતું बराबर बोली काश्मीरा एकदम बराबर लेणू बाकी હતું उसको लेन देन बाकी था और बाकी था अब भी क्या वो बाकी है खत्म हुआ लेन देन खत्म हुआ ये बताओ ચાલુ જ રહેશે આ તો. चालू ज रहसे पर अब सेठ को समझ आ गई मुनीम ने बताया ना હા मुनीम ने बताया ना अब सेठ को समझ आ गई कि ये मेरी गलती थी इसके कारण ये हुआ है अब मुझे आइंदा ऐसी किसी के भी कोई भी चीज़ को हथियाने की गलती नहीं करनी अगर मुनीम सेठ ऐसा नहीं सोचते मुनीम और सेठ दोनों ऐसा नहीं सोचते तो क्या ये मैटर यहाँ ख़त्म होती ના નહીં बस बस तो अब आपको क्या करना होगा ऐसी कोई भी मैटर हुई तो यहाँ मैंने एक चीज आपने नोट की होगी कि अपनी ही कुटुंब के व्यक्ति बन के वो आएगा ध्यान दिया इस बात पे હા क्योंकि आपको हंसी खुशी उसके पैसे लौटाने हैं हंसी खुशी जो सेठ ने खुश होके उसके पैसे हथियाए तो उसको खुद खुश होके ही वापस देना पड़ेगा ना હા तो खुश होके किसको दोगे आप बच्चों को दोगे या बाहर वाले को दोगे બચ્ચો को हाँ कोई बाहर वाला आएगा आपके नौकर का बेटा आएगा बोलो इसको हॉस्पिटल में दाखिल करना है 60 लाख रुपए चाहिए थोड़ी आप निकाल के दे दोगे क्या નહીં अपने बेटे का बेटा होगा तो ही रुपया लगाओगे ना उसके पीछे હા तो वो बन के भी घर का ही व्यक्ति बन के आता है अब यहाँ पे एक ही चीज पे ध्यान दो अपने साथ हमारे आसपास की व्यक्ति फिर हमारे बच्चे हो या हमारे घर वाले हो हस्बैंड हो कोई भी हो अगर हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है तो शांति से सोचो कि मैं इसको कैसे खत्म करूं ये क्यों ऐसा ये क्या मांग रहे ये क्या मांग रहे मेरे साथ एक ऐसी घटना लाइव हुई है मैं आपसे शेयर करूं હા मेरी घर की एक व्यक्ति थी बिल्कुल 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 क्लोज जो जिनका मेरे ऊपर एक रुआब पड़े वो व्यक्ति को पता नहीं क्या था उनके मन में क्या था कि छोटी सी चांदी की भी अगर कोई चीज़ मेरे पास आ जाती ना तो वो ले लेते वापस छोटी सी चांदी की चीज़ अब हीरे का दागीना या सोने का दागीना तो अलग बात वो तो मुझे जब भी अगर पहनना भी होता ना तो मांग के लेना पड़ता था दूसरे ही दिन वो वापस ले लेते थे एक दिन मैंने यही सोचा मेरे खुद के लाख रुपए इकट्ठे हुए मैंने एक दिन सोचा लाख रुपए का मैंने बड़ा सा तब तो डायमंड का बड़ा पेंडेंट बनता था आज बड़ा नहीं बनेगा तब तो इतना बड़ा पेंडेंट बनता था याद है ना હા तब 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 मतलब यह कम से कम 25 साल पहले की बात तो मैंने बनवाया बड़ा पेंडेंट बनवाया भी और बन के घर पे आ गया अब मैं सोच रही थी कि मैं इसको पहनूं तो घर वालों को बताऊं कैसे क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं था मेरे खुद के पैसे इकट्ठे हुए बार ही बोल दिया बारों बार ही कि भाई आप ये दागीना बना रहे हो अपने ही कुटुंब में तो आप मेरे तरफ से ये दागीना बना दो मैंने उनको लाख रुपए दे दिए मेरे खुद के इकट्ठे हुए थे इसलिए मुझे किसी को पूछना नहीं पर पहनूंगी तब तो हर कोई पूछेगा ना कि ये कहाँ से लाई હા तो जब रात को पेंडेंट शाम को आज घर पे आया पूरे दिन रात मेरे दिमाग में एक ही बात हुई अब मैं ये सब घर में कैसे बताऊं कब बताऊं बताना तो था ही मैंने ये करवाया उसकी चिंता थी पैसे तो इकट्ठे सबके होते हैं उसमें कोई टेंशन नहीं है मगर ये करवाया बिना पूछे ये चीज़ का टेंशन था कि भाई हस्बैंड से भी नहीं पूछा था किसी को नहीं पूछा था पैसे मेरे हैं मेरी मर्जी करके मैंने करा लिया उस रात मैंने सोचा कि आज तक इतने सालों से मुझे घर की मेरी ही चीज़ क्यों नहीं मिल रही क्योंकि जिनसे ये मनाई है उनको मुझे कुछ न कुछ देना बाकी है ये बात मेरे दिमाग में तभी आ गई कि कुछ तो लेन देन बाकी है जो मेरी ही चीज़ मेरे तक पहुंचने में अटक रही अब अटक भी दागीना ही रहा था सीधी बात है હા दागीना ही अटक रहा था दागीना ही नहीं मिल रहा था बाकी जैसे कि तोड़ी हो जैसे कि पायल हो जैसे कि गले में कुछ पहनना हो या कान में पहनना हो शादी ब्याह में जाना पहनना हो ऐसे तो हम कुछ भी गलत सलत पहन लेंगे लेकिन शादी ब्याह में तो हीरे का या सोने का ही पहनना पड़ता
तो उस रात मैंने सिर्फ इतना सोचा, 4 दिन के बाद जो भी थे ना उनकी सालगिरह आ रही थी। क्या आ रही थी? सालगिरह आ रही। तो 4 दिन बाद, 4 दिन पहले ही, मतलब उनके भी भाई का कुछ फंक्शन आया, तो मैंने उसी दिन उनको वो पेंडेंट दे दिया, बोला कि ये आप आज पहनो और ये मैंने आपके लिए बनाया है। मैंने आपके लिए बनाया है क्योंकि मुझे आपको कोई चीज़ देनी है और ये मेरे पैसे हैं, इसमें मेरे हस्बैंड का 1 भी रुपया नहीं। समझ में आई क्या हुआ? हाँ क्यों? अब देखो, मैं खुद बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ, मेरे मन में भी ये बात तो आनी चाहिए ना कि मैं किसी और को दे रही हूँ, दे देती हूँ हमेशा के लिए। ऐसा मन होना भी बड़ी बात है कि नहीं? हाँ है ना? और वो भी उनको जो मेरी ही चीज मेरे तक नहीं पहुंचाते हैं। ये पॉसिबल था? नहीं। कर्म की बात है, हिसाब खत्म होना होगा। ये बुद्धि सूझी, ये निमित्त सूझा। उनको मैंने, अब तो वो खाली पेंडेंट ही आया था, घर से ही दूसरी चेन लेके उसको जोड़ के उस दिन पहनाया कि भाई आप पहनो, आपके भाई के यहाँ प्रसंग है, आपको अच्छा लगेगा, आप पहनो, और ये आपको मेरी तरफ से गिफ्ट। उस दिन उन्होंने वो पेंडेंट सबको बताया और बोला कि देखो ये मुझे आज इसने गिफ्ट दिया। हुआ क्या पता है? उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन के बाद उनकी ही जो कान के जो दागिने थे, वो उनके दागिने, मेरे नहीं, उनके दागिने मैंने 15 दिन तक पहने। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि निकाल के दे दो। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ सारा हिसाब खत्म हो गया, बस बिल्कुल लेन-देन खत्म। बिल्कुल हंसी खुशी खत्म, हंसी खुशी खत्म। अब यहाँ समझना ये है, ध्यान देने की बात ये है कि मेरे, वो भी कम से कम कितने साल, 7-8 साल के बाद जो लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। मेरी तो जिंदगी की, वो शादी के बाद की जिंदगी की पहली मुड़ी थी ना, मैं तो यही कहूँगी। मेरी तो वो पहली पूरी मुड़ी थी, वो पूरी की पूरी मुड़ी मैंने उनको दे दी कि भाई ये मेरी तरफ से आपको है। ये स्टेप ही ऐसा था कि जितना भी कर्जा मेरे पे चढ़ा था ना, वो सारा एक ही बार में खत्म हो गया। आपको भी ये चीज देखनी है कि सामने वाला क्या मांग रहा है, सामने वाला आप तक कौन सी चीज नहीं पहुंचा रहा है। ये आपको अपनी तरफ से बुद्धि में डालना पड़ेगा, ठीक है? हाँ सामने वाले को आपसे क्या चाहिए, वो उसके बिहेवियर से मालूम पड़ ही जाता है कि वो आपसे क्या चीज़ आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है। अगर सामने वाला आपका हर जगह पे अपमान कर रहा है तो आपको उसका मान बढ़ाना ही बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मान बढ़ाना। आपको उसका मान बढ़ाना है। आप उसका मान जैसे बढ़ाते जाओगे, उसको, उसका संतोष भरता जाएगा, मन भरता जाएगा। आपका अपमान होने का सारा जो उसके दिमाग में जो कचरा भरा है, वो सारा कर्म ऐसे ही खत्म होगा, क्योंकि आपको उसको मान देना बाकी है। सीधी बात, सीधी सी बात। ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। पर्याप्ति एक दूसरे से उद्गल द्रव्य के रूप में एक दूसरे से बात कर रही है और एक दूसरे की लेन देन को खत्म कर रही है। फिर नरक के जीव में भी 2 जीव इकट्ठे हो गए ना, तो भी वो एक दूसरे के शरीर को ही नोचेंगे। ये मनुष्य की बात छोड़ दो, आप मनुष्य में तो समझ भी आ रहा है ना हमको कि क्या कहाँ गलती हो रही है। यहाँ तो आप ये भी देखोगे कि ऐसा कौन सा कर्म का उदय हुआ कि ये मेरे साथ ये परिस्थिति हुई। अब एकेंद्रिय में विकलेंद्रिय तक आपको क्या, या नारकी के जीवों तक क्या आपको ये बुद्धि आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। वहां तो मार खाओगे और सामने से उसको मारोगे कि नहीं मारोगे? हाँ मारोगे ही मारोगे। आपको तो पता ही नहीं है कि क्यों, कि किस कारण से मेरे साथ ये बिहेवियर हो रहा है। आप जानते हो क्या? नहीं जानते हो। नहीं। पर ये बिहेवियर कौन कर रहा है? अब बड़ी बात है, बोलो। समझ में आ गया आप सबको?
अजीव द्रव्य जो मेरे शरीर के अंदर है और वही अजीव द्रव्य जो सामने वाले के शरीर के भी अंदर है, दोनों के अंदर जो अजीव द्रव्य पड़ा है वही अजीव द्रव्य अपनी लेन देन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? हाँ, अब आपको क्या करना है कि ये अजीव द्रव्य ने किसी भी रिलेशन को भी जाना, माना, माँ बच्चा बनने के बाद भी तकलीफ ही दी ना वो बच्चे ने माँ को, हाँ, कोई रिलेशन को मान्य रखा उसने? नहीं, तो हमारे घर वाले, हमारे हस्बैंड या हमारे बच्चे, हमारे के बीच का कोई भी रिलेशन दिमाग में लाएंगे क्या जब लेन देन चुकाएंगे तब? नहीं, नहीं। अब बोलो ये संसार कैसा है? संसार, हाँ, अब बोलो ये संसार कैसा है? क्या जीने लायक है? नहीं, समझदारी से जीने लायक है? हाँ, समझदारी से जीने लायक, समझदारी से जीने लायक है, लेकिन समझदारी से जीने लायक है या छोड़ने लायक है वो बोलो। जीने लायक, समझदारी से क्या करोगे, छोड़ोगे या जियोगे? जीवसु तो छोड़सु नहीं, आपको बोलना वही है कि समझदारी से छोड़ने लायक है। आप क्या बोलोगे? समझदारी से छोड़ने लायक, नहीं तो समझदारी से जीने लायक बोलोगे तो हाँ चलो अच्छे बन के जियो, कोई फर्क नहीं। समझदारी से छोड़ने लायक है। हर एक प्रसंग को समझदारी से समझो और छोड़ते जाओ। छोड़ोगे तब छोड़ पाओगे जब समर्पण भाव आएगा। समर्पण भाव नहीं आया आप कुछ नहीं छोड़ पाओगे, कुछ भी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, हाँ, आओ। कोई प्रश्न है तो बोलो। नहीं, ठीक है, चलो अभी एकेंद्रिय जीवों की पर्याप्ति पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। सभी जीव अपने लिए पहली 4 पर्याप्ति का ही निर्माण करते हैं। लाइट, सिर्फ 4 पर्याप्ति का निर्माण करते हैं। शरीर, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वास। ठीक है, सिर्फ 4 पर्याप्ति, तो वो 4 की ही रचना करते हैं। अब आई विकलेंद्रिय की बात। मैंने आपको कल बताया था बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय तीनों को एक पर्याप्ति और मिलेगी। वो पर्याप्ति क्या है? उनकी 5 पर्याप्ति है। तो जैसे कि श्वास आ गया, अब आई भाषा, क्योंकि वो बोल सकते हैं। अगर वो बोल सकते हैं तो मुंह से आवाज़ भी आएगी, हाँ, आएगी। तो अब उनके जिम्मे में एक चीज़ और जुड़ी है, वो है भाषा। तो वो 5 पर्याप्ति का निर्माण करने का शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। मतलब वो आत्मा इतना शक्तिशाली है जो 5 पर्याप्ति बना सकता है। और अपने अपने स्थान पे उपजने के बाद आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ठीक है, तो इंद्रिय भी कितनी? 2, क्योंकि 2 इंद्रिय तो हो गई ना, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय 2 हो गई। तो 2 इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा, इतने बस। मन नहीं। 6ठी पर्याप्ति है मन। ये सिर्फ 5 पर्याप्ति बांधते हैं। अब आओ तेंद्रिय जीव। तेंद्रिय कितने बांधेंगे? तो तेंद्रिय भी वही बांधेंगे, वही के वही 5। हाँ, इसकी जो होगी वही 5, तेंद्रिय भी। पर एक इंद्रिय बढ़ी। क्या बढ़ा? तो जो पहले सिर्फ रसना स्पर्शनेंद्रिय थी, फिर रसना थी बेंद्रिय को, तेंद्रिय को घ्राण एक और बढ़ी। क्या बढ़ी? घ्राणेंद्रिय बढ़ी। वो चीटी तेंद्रिय है, वो खाना सूंघ लेती है। कहीं भी आटा गिरा है, कहीं भी शक्कर गिरा है तो तुरंत चीटी पहुंच जाएगी उधर। तो वो खाना सूंघ सकती है, सूंघने की शक्ति बढ़ी। और चौरिंद्रिय की बात की है अभी। चौरिंद्रिय की 5 पर्याप्ति। कैसे? पर्याप्ति तो ऊपर वाले की भी 5 थी, इसकी भी 5 थी, पर यहाँ चौरिंद्रिय में एक इंद्रिय बढ़ी। हाँ, चौरिंद्रिय में एक इंद्रिय बढ़ी। पर्याप्ति तो इतनी है, जो बेइंद्रिय की थी वही तेंद्रिय की है, वही चौरिंद्रिय की, लेकिन इंद्रिय एक एक बढ़ती जा रही है। ठीक है, हाँ, तो चौरिंद्रिय के एक और ये बढ़ेगी, वो है स्रोत, कान। ठीक है, आप यहाँ से 1, 2, 3, अरे सॉरी, आँख, चक्षु, कान नहीं, कान तो पंचेंद्रिय में।
चक्षु 4 बढ़ेगी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इजी है समझने के लिए। अब पंचेंद्रिय जीव की बात की है तो पंचेंद्रिय शब्द से ही 5 इंद्रिय आ गई। हाँ ये स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और स्रोत, 5 इंद्रिय उसके पास आ गई। अब 5 इंद्रिय आ गई तो मन तो अपने आप बन गया, हाँ क्योंकि जब तक 5 इंद्रिय नहीं है मन छठी पर्याप्ति नहीं बन रही है। मगर इंद्रिय 5 हो गई है तो अब छठी पर्याप्ति में तो देर लगेगी नहीं ना, अपने आप बन जाएगी ना। हाँ हाँ, तो पंचेंद्रिय को 5वीं इंद्रिय होने के कारण मन हो मिल जाता है, तो जिसको मन मिला वो हुआ संज्ञी जीव। जिसको मन नहीं मिला ऐसे भी है पंचेंद्रिय जीव को, जिसको मन नहीं मिला है, नहीं मिला ऐसा नहीं है, पर जब तक वो अपनी पर्याप्ति नहीं बनता है 48 मिनट तक तो वो असंग नहीं रहेगा ना, हाँ तब तक वो असंग नहीं रहेगा, अपर्याप्त भी रहेगा, क्योंकि पर्याप्ति पूरी बांधी नहीं है। रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। जब तक 48 मिनट में उसकी 6 के 6 पर्याप्ति बंधेगी। अभी जीव ने वहाँ पे जन्म ले लिया, जन्म चवन हो गया, मतलब वो पहुँच गया है। पहुँचने के बाद आहार, शरीर, इंद्रिय, आहार लेने के बाद 48 मिनट उसको लगती है 6 की 6 पर्याप्ति बांधने में। तो 6 जब तक उसने बांधी नहीं वो अपर्याप्त है, और जब तक उसने बांधी नहीं है वो असंज्ञ भी है। बराबर बराबर बराबर। चलाओ, जो संज्ञी जीव होते हैं मनुष्य कौन कौन है? मनुष्य, तिर्यंच, नारकी और देव, चारों के 4 संज्ञी है, क्योंकि चारों के 4 पंचेंद्रिय। नारकी भी पंचेंद्रिय, देव भी पंचेंद्रिय, मनुष्य भी पंचेंद्रिय और तिर्यंच भी पंचेंद्रिय। ठीक है, चारों गति में ये 4 जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं, और वो भी संज्ञी। वो भी कैसे? संज्ञी। संज्ञी। जीव उत्पत्ति के समय, ये जीव अपने अपने गर्भस्थान के उत्पत्ति के समय में ही सभी पर्याप्तियों का निष्पादन एक साथ आरंभ जरूर कर लेते हैं, लेकिन उनका जो खत्म होना, समाप्ति होना, अंत होना क्रम से होता है। जैसे कि पहले आहार पर्याप्ति उस खत्म होगी, उसके बाद शरीर पर्याप्ति खत्म होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति खत्म होगी, उसके बाद श्वासोच्छ्वास और भाषा। तो आहार पर्याप्ति तो पहले समय में ही निष्पन्न हो गई, लेकिन बाकी की सभी पर्याप्ति को अंतर मुहूर्त टाइम लगता ही है। बराबर। तो जब तक आत्मा अपने अपने ग्रहण योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो आत्मा पर्याप्त कहा जाएगा। लेकिन इसमें कोई ना कोई जीव अपनी ग्रहण की हुई पर्याप्तियों को पूर्ण किए बिना ही मर गया। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे कितने जीव हुए? 9 लाख संज्ञी पंचेंद्रिय इकट्ठे हुए थे ना वीर्य के अंदर। अब सबको तो पर्याप्ति पूर्ण करने मिला नहीं। नहीं। उसमें से एक बच्चा या जुड़वा है तो 2 बच्चा, अगर ट्रिपलेक्स है तो 3 बच्चा, बाकी कोई पर्याप्त है क्या? नहीं। नहीं, बाकी सारे के सारे अपर्याप्त मरे, असंग नहीं मरे। ठीक है, ठीक है। तो जिसने शरीर बना दिया, श्वास मिल गया, 48 मिनट तक अपना शरीर बना दिया, वो ही बना संज्ञी पंचेंद्रिय जीव। आओ आगे जाएंगे। संज्ञा का अर्थ है गुण दोष की विचारणा करने की शक्ति। अब आपको संज्ञा का अर्थ बताया। संज्ञा क्या है? संज्ञी जीव क्या? संज्ञा को बुद्धि कहा गया है। क्या क्या है संज्ञा, बुद्धि? ये जानते हो ये शब्द? हाँ। ओग संज्ञा, विशेष संज्ञा। ओग संज्ञा मतलब सामान्य बुद्धि, विशेष संज्ञा मतलब विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, तो इसको बुद्धि क्यों कहा गया ये सोचो। बोलो क्यों कहा गया है बुद्धि? समझ। ये संज्ञा के कारण आप चीज वस्तु के पदार्थ को जानकर उसकी समझ ले सकते हो। अगर अंधेरा है, रात का है, या कुछ भी, आपको मान लो कि किसी ने डंक दिया तो तुरंत आप देखोगे, बुद्धि से, आंखों से देखोगे पहले कि किसने डंक मारा। हाँ। और डंक तो मार लिया आपने, देख लिया अभी एक सांप मेरे को डंक मार के दौड़ रहा है। अब आप, वो तो चला गया, आपने देख भी लिया, अब देखने के बाद क्या निर्णय करोगे? उसको दूर हटाने क्या करना है, आगे क्या करना है? नहीं, वो उसको दूर हटाना, अब तो डंक मार दिया है। वो तो डंक मारने के बाद वो खुद ही खड़ा नहीं रहेगा।
अब आप क्या सोचोगे, बुद्धि से क्या सोचोगे, मुझे सबसे पहले जो जगह डंक मारा है उसको, पाई करवाना हाँ, कि मेरे से दूर कर। उसको पहले क्लीन करो, तुरंत वहाँ की और चमड़ी निकाल दो, वहाँ से खून निकाल दो और उसके ऊपर के भाग में एक जोर से कपड़ा फिट बांध दो ताकि खून ऊपर जाना बंद हो जाए। पहले ये करोगे, हाँ, ये करोगे, फिर सीधे डॉक्टर के पास जाओगे। तो ये बुद्धि किसने चलाई, मन ने, ये बुद्धि किसने चलाई, मन मन ने चलाई। सन्नी खेल ले। मन ने पहले किसका उपयोग किया, आंखों का, हाँ आपका चक्षु, पहले चक्षु का उपयोग किया कि ये मुझे पहले तो किसने काटा है। उसके बाद उसने क्या सोचा, श्रुत का उपयोग किया। श्रुत मतलब सुनी हुई बात का, ध्यान दो, ध्यान दो, सुनी हुई बात का। पहले सुना था कि नाग काटते हैं तो कोई जहरीले होते हैं तो मर जाता है इंसान, ये उसने सोचा। हाँ, अब कैसे सोचा, सुना होगा तभी ना। हाँ, अगर नहीं सुना हो तो उस नाग क्या है वही नहीं पता तो क्या करेगा, वो कुछ करेगा, नहीं, पता ही नहीं है तो कुछ करोगे आप। नहीं, तो उसने सुना था, सुन के किसी का देखा था, सुना था, जाना था कि भाई ऐसे अगर सांप काटे तो ऊपर जोर से कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि वो जहरीला खून शरीर में ना फैले। ये सुना होगा तभी ना, हाँ, या सुना होगा या देखा होगा। तो अब इसने कौन सा ज्ञान यूज किया, आंखें तो, सुनने का, आंखें, आंख और स्रोत, चक्षु और स्रोत तो दो इंद्रिय का उपयोग है, लेकिन बुद्धि में कौन सा ज्ञान उसने उपयोग किया है। पहले का सुना हुआ, किसी का सुना हुआ प्रयोग किया ना। हाँ, तो किसी का सुने हुए ज्ञान को क्या कहोगे, सुने हुए ज्ञान को क्या कहोगे, आप जानते हो, याद नहीं आ रहा है। श्रुत ज्ञान, स्रोत क्या होता है, स्रोत शब्द, हाँ, स्रोत मतलब सुनना ना। सामने, सुनना, हाँ, तो सामने, तो किसी ने सुना, आज मैंने बताया, आपको याद रहेगा। अगर कल को सांप काटेगा तो आप क्या करोगे, मैंने जो इलाज दिया था वो आपने सुन के याद रखा है तो उसका ही प्रयोग करोगे ना। हाँ, तो हमारा मन क्या करेगा, सोचेगा कि अरे मैंने कोई पहले ऐसी बात सुनी थी क्या। मन कुछ नहीं कर रहा है, ध्यान दो, मन के पास कोई सोच नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ नहीं है। मन क्या करेगा, अरे ये आज सांप ने, ये तो सांप है, ये तो सांप जैसा दिख रहा है। वो पता कैसे चला, आंखों ने बताया ना कि ऐसा सांप होता है। आंख ने ही बताया ना कि वो जीव कौन सा है, ध्यान दो बराबर। हाँ, अब सांप काटेगा तो कभी मर भी सकते हैं, ये भी सुनी हुई बात आपने जानी थी। हाँ, तो ये सुनी हुई बात जानी, इसलिए प्रिकॉशन में क्या किया आपने, तुरंत एक कपड़ा लेके उधर बांध दिया और सीधे दवा खाने चले गए। किया नहीं आप, किया ना आपने ये दो चीज। हाँ, तो ये सुनी हुई बातों से आपने किसी की सुनी हुई बात जो स्टोर की थी दिमाग में, कहाँ स्टोर की थी, दिमाग, अपने दिमाग में स्टोर की थी। जिसको हम बुद्धि मानते हैं, शब्द ये बुद्धि है, लेकिन ये है क्या, पहले ये बताओ। हम बोलते हैं मेरी बुद्धि चली, पर चली कब, जब सुनी हुई बात स्टोर थी तभी ना। हाँ, अगर बात ऐसी सुनी नहीं होगी या कुछ देखा ही नहीं होगा, सर्प कैसा है मालूम ही नहीं, तो कोई स्टेप लोगे आप, नहीं, नहीं। तो यहाँ ध्यान देना है कि मन तो ये पांचों इंद्रिय की प्रवृत्ति से हो रहा है। अब आपका मन दो चीज कर सकता है, एक तो डॉक्टर के पास लेके जाएगा, नहीं तो दूसरा आप ये सोचोगे कि भाई अपने आप देखता हूँ, आलस आ गई या कुछ भी आ गया, या डॉक्टर के पास नहीं जाना, या पैसे ही नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, खुद ही इलाज करो। तो ये इलाज करना, ये अभी आपका मन का काम है। आपकी इच्छा पे निर्भर है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या ना जाऊं। लेकिन ये क्या है, क्यों हुआ, ये कौन सोचेगा, ये विचार है। ये एक विचार है कि सर्प ने काटा है, जरूर जहरीला हो सकता है। ये क्या आया, विचार आया ना। हाँ,
और ये विचार आया, विचार कहाँ से आया? विचार आपकी बुद्धि से आया, बुद्धि में विचार कहाँ से आया? पहले की सुनी हुई बातों से आया। बोलो, ये तय हुआ ना? हाँ, अगर नहीं सुना होता, श्रुत ज्ञान में ये बात ही नहीं होती, तो आपको कहाँ से पता चलती? पांचों इंद्रियों कनेक्शन आवा लागे। हाँ, यही तो समझना है। मन कुछ नहीं कर रहा है, इंद्रिया इकट्ठी होके एक रीजन बता रही है, कारण का जवाब दे रही है। इंद्रिया इकट्ठी होके उसको बता रही है कि अरे अरे मैंने ये सुना था, मैंने ये देखा हुआ, ये सांपी है और ये काले रंग का है, जरूर जहरीला होगा। अगर ये ब्राउन होगा तो उसमें जहर नहीं होगा, लेकिन ये कोबरा जैसा दिख रहा है, मैंने कोबरा का फोटो देखा, ये जरूर कोबरा है और ये जहरीला ही है। ये किसने तय किया? इंद्रिय ने किया ना, हाँ, चक्षु ने किया और स्रोत ने किया। भी पहले मैंने बात सुनी है और ये दोनों चीजें आपके दिमाग में स्टोर थी, तो ये विचार आया कि भाई ये किसी ने मुझे बताया था, ये जरूर यही है। तो ये मति और श्रुत ज्ञान का आधार लेकर मन काम करेगा। अब मन अब काम करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अब मन क्या काम करेगा? डॉक्टर के पास मेरे को नहीं जाना है, ये तो बड़ा आसान है, मुझे पता है, मैंने ये कपड़ा बांध दिया, ये खून उसको चूस लो और फेंक दो और निकाल दो, सारा खून वहां से ऊपर से कोतर के निकाल दो, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ये आपका मन सोच रहा है। अब ये आप सोच रहे हो, ये कौन सोच रहा है? आप खुद। मन सोच रहा है। ये आप खुद सोच रहे हो। क्या करना है रिजल्ट वो आप सोच रहे हो। सारी परिस्थिति का जजमेंट कौन लेगा? आप नहीं लोगे, वो कौन लेगा? आपकी इंद्रिय। यस, मगर इंद्रिय ने बता दिया, ये जान लिया, ये कोबरा है, ये जान लिया, इसने काटा है, ये जान लिया। अब डिसीजन जो लोगे वो कौन लेगा? जीवात्मा खुद, मतलब उसका मन लेगा कि नहीं? हाँ, तो अब ये सही है गलत है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ? आत्मा की बुद्धि के ऊपर डिपेंड हुआ, आत्मा के मन के ऊपर डिपेंड हुआ। बुद्धि ने तो बता दिया ना कि ये तेरा डिसीजन गलत है। हाँ, बुद्धि क्या बोलेगी? अगर ज्यादा परेशान हुए, कहीं वेंटिलेटर पे चढ़ गए या आईसीयू में एडमिट होना पड़ा, तो तब आप क्या बोलोगे? मेरी अक्ल नहीं चली। आप क्या बोलोगे? मुझे ये काम पहले से ही करना चाहिए था। अगर पहले ही दिन में डॉक्टर के पास चला गया होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती, पॉइजन बढ़ता नहीं। आप बाद में ये अफसोस करते हो कि नहीं करते हो हर एक काम के लिए? हाँ, तो अफसोस इसीलिए किया, आपको हुआ क्योंकि आपके मन ने अपनी मनमानी की। मति और श्रुत और अपने बुद्धि का जो इंद्रिय का प्रयोग होकर जो बुद्धि आपके सामने आई थी, जो सच्चाई आपके सामने आई थी, उसको मानने के से आपने इनकार कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि जीवात्मा का मन कहाँ पे काम कर रहा है? हाँ, सामने वाले ने मेरे से झगड़ा किया है तो मुझे भी उसको दिखा देना है। ये कौन डिसीजन ले रहा है? जीवात्मा खुद। मन। ये कौन ले रहा है? मन। जीवात्मा तो बोलेगा अरे भाई तू छोड़, मेरे को यहां से छुड़ा। जीवात्मा क्या बोलेगा? हाँ, अब देखो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है ये। क्या ये डिसीजन जीवात्मा लेता है? नहीं, मन और बुद्धि ने तो बता दिया अरे भाई कुछ किया होगा, मेरी गलती होगी। आपको गलती भी दिख गई होगी, समझ में आ रहा है? आपको गलती भी पता चल गई होगी, लेकिन आप ये मन ये सोचेगा अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो गलती सबसे होती रहती है, वो होता कौन है इतना बोलने वाला, एक छोटी सी गलती तो की है। आप ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो? सोचते हो। तो ये किसने सोचा? मन ने सोचा, क्योंकि मान कषाय आपके ऊपर हावी है। ये मन ने सोचा
कि मेरी गलती थी फिर भी आप सरेंडर नहीं हो रहे हो, समर्पण नहीं कर रहे हो, ऊपर से सामने वाले को गलत ठहरा रहे हो आपकी गलती होने के बावजूद। तो अब यहाँ कौन से कर्म ने काम किया? मन ने किया ना? हाँ कर्म बांधने का कर्म हुआ। हाँ हुआ। निमित्त आया था खत्म करने के लिए। निमित्त ऐसा आया था कि आपकी गलती थी, इसलिए सामने वाले ने भी आपको तकलीफ में ला दिया, मतलब फिटूस हो गया। कर्म फिटूस होना था ना, आपका अशुभ कर्म उसका अशुभ कर्म दोनों फिटूस होना था। उसकी जगह हुआ क्या? आपने बड़ी होशियारी से सामने वाले कोई गलत ठहरा दिया, तो क्या हुआ? कर्म डबल चढ़ा। हाँ पहले का तो खत्म हुआ नहीं, नया चीटिंग का भी चढ़ गया, माया कषाय भी लग गया। मान कषाय तो था ही, ऊपर माया कषाय भी लग गया। अब क्या होगा बताओ? समझ में आ रहा है? ये कर्म बढ़ता जैसे। हाँ, कर्म बढ़ते जा रहे हैं, हम बोझ से बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर सम्यक दर्शन भी आए ना तो 7, 8, 10, अब भगवान महावीर स्वामी के कितने बढ़ चुके थे। सम्यक दर्शन आया पहले भव में, उसके बाद 27 भव लेने पड़े, क्योंकि कर्म का बोझा ही ज्यादा था ना, खत्म ही नहीं होना था उसको 2-4 भव में। होना था क्या? नहीं। हिसाब भी शुरू किया, आदेश्वर भगवान का हिसाब भी शुरू हुआ तो भी 11 भव के बाद। महावीर स्वामी का हिसाब शुरू हुआ तो कब खत्म हुआ? 27 भव के बाद। सम्यक दर्शन आने के बाद भी 27 भव लग जाएंगे, पर आप हमारा सम्यक दर्शन ही नहीं आया तो अनंत भव लगेंगे कि नहीं? अब तक लगे हैं कि नहीं? हाँ। अब भी नहीं समझे तो क्या होगा? ये सारे पूतगल की रामायण, ये अलजीव की रामायण है। अलजीव हमारे जीव को छोड़ ही नहीं रहा है। अब ये बात समझ में आ गई? हाँ। अब कैसी ट्रिक करोगे? बोलो, उंगली टेढ़ी करके घी निकालना है, निकालोगे ना? उंगली टेढ़ी कैसी करनी है पता है? हाँ, समर्पण करके। हाँ, उंगली टेढ़ी आप खुद नम जाओ बस। जो संजोग है मेरे ही बनाए हुए हैं, इस चीज को मैं टालूं, मैं कैसे टाल सकता हूँ? अगर सामने वाला बोल रहा है कि तेरे को ये तूने ये काम नहीं किया है, ये तेरी गलती है, मान ले, तो मान लो। कौन सा अपना खजाना लूट रहे? बराबर। और आगे फिर ये गलती भी दोबारा होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा समर्पण भी कैसा? पहले गलती मानो और दूसरा बिल्कुल लीनियन हो जाओ, उसके बाद स्वच्छ हो जाओ। देखो, एक बात मैं बताती हूँ, अब यहाँ ध्यान से समझना, मिथ्यात्व क्या है, सम्यक क्या है और मिथ्यात्व क्या है। जो सच है उसको सच के रूप में ही किसी को बताना ही सम्यक है, और जो गलत है, वो गलत चीज है, वो गलत को ढकना और ये गलत होने के बावजूद ये सच है उसको सच करके बताना ही मिथ्यात्व। बात समझ में आई? हाँ। बात समझ में आई? गलती मेरी है, लेकिन फिर भी सामने वाले का ही, तेरा सारा गलत तूने किया है। मैंने तो मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। मेरी जो ये गलती है वो तुझको गलती लग रही है, मेरे को तो वो भी गलती नहीं लग रही। तो क्या होगा? यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्यात्व। तो अब हमसे जितना हो सके बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलना है। कैसे चलना है? सीधे रास्ते पे चलेंगे, अपनी बुद्धि का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि भाई ये गलत है, ये चीज गलत हो गई है मेरे से, तो छुपाऊं या उसको सामने वाले को उसकी गलती बताऊं। अब ये होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इसी को दंभ कहते हैं हम, इसी को माया कहते हैं। यही दंभ है, यही माया है। गलती सामने वाले की, लेकिन बताते हम कि उसकी गलती।
अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानो। ये नहीं, गलती मानो। ये ईगो नहीं है, ये ईगो नहीं है, ये ईगो नहीं है, ये अहंकार है। ये अहंकार से भी ज़्यादा मान कषाय। मान कषाय ऐसे हो रहा है कि मैं सामने वाली व्यक्ति को, वो निर्दोष है और मैं दोषी हूँ, अगर मैंने आज बता दिया ना तो वो मेरे को रोज पीटेगा, रोज सुनाएगा। ये करके भी आप उसको ये नहीं बताने दोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, समझ में आ रही है? हाँ, तो आप उसकी मार से बचने के लिए, उसके बोल से बचने के लिए भी आप ऐसा काम कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो ये तो भय भी हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सबसे ज्यादा तो भय हुआ, डर हुआ। आप डर रहे हो कि कहीं उसको सच पता चल गया कि ये मेरी गलती थी तो ये तो मेरे को जिंदा ही नहीं रखेगा। आप डर के मारे भी ये काम कर सकते हो, आपकी इच्छा ना हो तो भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। कर सकते हो। तो यहाँ आपको ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, डरने की जरूरत नहीं है। गलत किया है, गलत को मान लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा? छोड़ दो, वो भी जो होने वाला है वो अपने आप होगा, ये भी छोड़ दो, बस वो भी छोड़, वो भी छोड़। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलो आगे जाए। तो संगनी जीव इस प्रकार से मन का उपयोग करता है। तो मन का उपयोग पूर्व जन्म का जो संज्ञा से, सुनो अभी यहाँ इसको अलग से लिखा हुआ है, वो मैं बोल रही हूँ। गुण दोष की विचारणा करने की शक्ति, मतलब जो विचार आते हैं आपको, जो विचार आते हैं वही है संज्ञा और वही है आप हमारी बुद्धि। तो विचार तो पांचों इंद्रिय के बगैर तो आएंगे ही नहीं ना, नहीं आएंगे। तो जिसके द्वारा हित और अहित की प्राप्ति, हित की प्राप्ति मेरे लिए अच्छा हो और सामने वाले, और जो बुरा है वो मेरे तक पहुंचे ही नहीं, आपकी ऐसी सोचने की शक्ति या वो विचार को ही संज्ञा जानेंगे। और ऐसी विशिष्ट वृत्ति यानी कि ऐसे निमित्त प्राप्त होने पर, जैसे जब ऐसा निमित्त प्राप्त हुआ तब मात्र देह यात्रा के उपरांत दूसरे भी विचार आप कर सको। खाली आपकी ये जन्म की बात नहीं, अलग अन्य पूर्व के जन्म की भी बात कर सको। जैसे कि संज्ञा से पूर्व जन्म का स्मरण भी हो जाए ना तो भी उसको संज्ञा कहा जाता है। समझ में आया? जिसको जाति स्मरण कहते हैं। आज भगवान को मारते 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 चंड कौशिक को पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, तो ये किसके कारण हुआ? संज्ञा के कारण हुआ, संज्ञा बुद्धि के कारण हुआ। समझ में आ रही है ये बात? हाँ, सच को सच मानोगे तो कर्म हटेंगे, कर्म हटेंगे। सच को सच मानो, समर्पित हो जाओ, बस इतना ही करो। और इतना करने के बाद अपने आप कर्म हटेंगे तो जाति स्मरण सब आपकी संज्ञा सारी खुलती ही जाएगी, कर्म हटते ही जाएंगे, हटते जाएंगे कि नहीं? हाँ। अब ध्यान, अब यहाँ महत्व की बात है जो मैंने पहले भी बता दी है, फिर भी बोल रही हूँ। एकेंद्रिय पृथ्वी काय से लेके चौरेंद्रिय तक ये संज्ञा बुद्धि जीव में नहीं होती, ठीक है? क्योंकि उनको मन पैदा नहीं होता है, उनको श्रोतेंद्रिय के अभाव के कारण श्रुत ज्ञान पैदा नहीं होता। श्रुत ज्ञान नहीं होता तो उसके कारण मति ज्ञान भी नहीं आता। तो इस कारण से उनको ये संज्ञा, वो लोग संज्ञी नहीं कहे जाते, उनको असंज्ञी कहा जाता है। तो सिर्फ पंचेंद्रिय को ही मन होता है, श्रुत होता है, मति होती है, तो मन बनता है। तो उसमें भी ध्यान दो, उसमें भी देव और नारक ये दोनों की बात की है। देव और नारक को भी मन तो होता ही है, लेकिन उनको तो जन्म से ही अवधि ज्ञान भी होता है। खाली मन नहीं, उनको तो अवधि ज्ञान भी होता है जन्म से ही। लेकिन जो तिर्यंज और मनुष्य जो दो है, उनको ना तो अवधि ज्ञान होता है और ना ही पूर्व का भी ज्ञान होता है, पहले से नहीं होता है। कर्म घटने से आएगा वो अलग बात। जाति स्मरण भी नहीं होता है। देव और नरक को तो पूर्व का भी ज्ञान होता है और कब कौन से भव में जाएंगे वो भी 6 महीने पहले आ जाता है।
मनुष्य और तिर्यंच के दो दो भेद हैं। अब मनुष्य तिर्यंच की बात की है, जिनको ये संज्ञा बुद्धि है, उनके दो दो भेद है, एक है गर्भज, एक है समूर्चिम। तो गर्भज को जरूर संज्ञा बुद्धि है, समूर्चिम को है नहीं। नहीं, समूर्चिम नहीं। को संज्ञा बुद्धि नहीं होती। गर्भज जीव के मल मूत्र मांस लोही मृत क्लेवर, उसी में ये गर्भज उत्पन्न समूर्चिम उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होते ही अंतर्मूर्त में मर भी जाते हैं, क्योंकि ये जीव अपने श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति को नहीं बांध सकते। तो वो बाकी की आगे की 3 पर्याप्ति को भी पूर्ण नहीं कर सकते, बांधना शुरू कर लेते हैं लेकिन पूर्ण नहीं कर सकते। इस कारण से वो ये जीव असंज्ञी और अपर्याप्त पंचेंद्रिय होते हैं। तो समूर्चिम जीव कैसे होते हैं? असंज्ञी भी और अपर्याप्त भी और समूर्चिम भी, जो उत्पन्न होने के बाद पर्याप्ति बांधे बगैर मर जाएंगे। गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य जो होते हैं वो अपनी पर्याप्ति उत्पत्ति के प्रथम समय से ही बांध लेते हैं, और इसी कारण से उनकी समाप्ति 6 के 6 पर्याप्ति अंतर्मूर्त में पूर्ण हो जाती है। तो इस कारण से अंतर्मूर्त के बाद वो संज्ञी पर्याप्त पंचेंद्रिय कहलाते हैं। और जो जीव अंतर्मूर्त तक नहीं बच पाता और पंचेंद्रिय पूर्ण किए बनने पर्याप्ति पूर्ण किए बगैर ही मर जाएगा, वो संज्ञी अपर्याप्त पंचेंद्रिय कैसा कहा जाएगा? संज्ञी अपर्याप्त। संज्ञी अपर्याप्त, संज्ञी अपर्याप्त कहे जाते हैं, क्योंकि उनका आयु ही कम है, अपर्याप्त है, आयुष्य की पर्याप्ति ही बहुत कम। कोई कोई तिर्यंच, कोई कोई मनुष्य पंचेंद्रिय जरूर होते हैं, परंतु उनको, अब ध्यान दो, इसमें भी और भेद बताए, उनको मन नहीं होता है, मतलब वो असंज्ञी होते। जैसे कि मन और बुद्धि का विकास ना हो, ऐसा निमित्त ही ना हुआ, ऐसे जीव पर्याप्त जरूर होते, परंतु मन के विचारने की शक्ति के अभाव के कारण वह असंज्ञी पर्याप्त पंचेंद्रिय कहे जाते हैं। मतलब कि आपको मैं बता दूं कि जो जीव मेंटल रिटायर्ड पैदा होते हैं उनकी बात है। अब वो कुछ भी सोचने समझने की शक्ति में है? नहीं। पर्याप्ति तो है ना, 6 की 6। हाँ। 6 की 6 पर्याप्ति है, दिमाग भी है, आंखें हैं, कान है, नाक है, सब है। अगर आप उनको चींटी भरो, जैसे जोर से अगर कुछ चीज लग जाए तो उनको रोना भी आता है ना, आता है कि नहीं आता? हुआ 5 ही हुआ ना। हाँ, 5 पर्याप्ति थी ने। नहीं, मन तो है ही, 5 पर्याप्ति आ गई, मन तो है ही, वो अपने आप अंदर तो विचारते हैं मगर बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा, देखो समझो, वो आप खाना खिलाते, वो खाते कि नहीं खाते? खाते। अब खाने में अच्छा लगा, नहीं लगा, बुरा लगा, वो क्या करेंगे? उनका पेट भर गया तो खाना बंद भी करेंगे ना। हाँ। उनका मन नहीं है, खाने का मन नहीं है, तो मन है तभी तो मालूम पड़ा कि उसका मन नहीं है। हाँ। रिएक्ट तो करते हैं ना, अगर कड़वा खिला दो, हाँ, तीखा खिला दो तो रिएक्ट तो करते हैं कि नहीं? वो ये कोमा में नहीं है, ये जीव कोमा में नहीं है। सालों तक ये मेंटल रिटायर्ड रहते कि नहीं रहते? रहते। वो ये स्थिति से बचना चाहे, वहां से भागना चाहे, वो क्या भाग सकते हैं? नहीं। नहीं। ठीक है, तो मन तो उनको है, मन किसको नहीं है? तो अब ध्यान दो, इसमें और लिखा है, वो मैं बोल रही हूँ। बाल्यावस्था में किसी किसी बालक को विचारने की शक्ति होती ही नहीं। बोलो, है? 2 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, साल भर के बच्चे को विचारने की शक्ति है? नहीं। नहीं। बोल सकते। वो जाके गैस को कैसे छूते हैं, बहुत सारे पिक्चर में देखा है कि नहीं देखा है? हाँ। आग को पहले के जमाने में तो वो चूल्हा करते थे, तो आग को जाके छूते थे कि नहीं छूते थे? बहुत सारे बच्चे जले कि नहीं जले? एसिड से जले, बहुत सारी चीज से जलते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, क्यों? विचारने की शक्ति नहीं है। तो मन है, सब है, लेकिन क्या ये उम्र है कि वो कुछ सोच पाए? नहीं। नहीं, बचने का रास्ता वो नहीं सोच पाएंगे।
कहीं से सांप निकल आया तो खेलने बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे उसके साथ? बैठेंगे। खेलने बैठ जाएंगे, ठीक है। बाल्यावस्था में किसी किसी बच्चे की विचारने की शक्ति नहीं होती है, तो कोई कोई बालक को अवधि ज्ञान तक हो जाता है, होता है ना। नागकेतु को कितने दिन के नागकेतु को अवधि ज्ञान हुआ था? जन्मा तभी से ना। हाँ हाँ, जब भी जन्म लिया उसको अवधि ज्ञान हो गया कि मेरे को तो अठम करना था, मैं तो जल के मर गया हूँ, मेरा उपवास चालू है, तो अभी मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। अवधि ज्ञान से ही उसने अठम किया ना नागकेतु ने। हाँ तो इसको आप ये मानोगे कि इसमें विचारने की शक्ति नहीं है? नहीं नहीं, मानना ही पड़ेगा कि उसमें विचारने की शक्ति है, क्योंकि इसको तो मति श्रुत के साथ अवधि ज्ञान तक हो गया। पूर्व जन्म का स्मरण भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। इस प्रकार से संज्ञा है कि नहीं और उसके द्वारा जीव को मन है कि नहीं, वो उसकी प्रवृत्ति से जाना जा सकता है, ठीक है। अगर कोई इंसान अच्छा भला है, अच्छे भला से कुछ सालों तक रहा और 20-25 साल से अभी वो कोमा में चला गया है, तो क्या अब उसका मन है? मन कहाँ है? वो इच्छा कर सकता है? नहीं मन नहीं है, मैं ये कहूंगी बस। था पर अभी सुषुप्त चला गया, उसको इसके लिए तो कोमा बोलते हैं ना। सुषुप्त क्यों बोलते हैं? हाँ। उसका मन सुषुप्त है ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी उसका मन जागृत नहीं। हम बोलते हैं ना कोमा किसको बोलते हैं? अर्ध जागृत, पूर्ण जागृत, अजागृत मन। आप यही नाम है ना उसका, अनकॉन्शियस का। हाँ तो जिसका मन जागृत नहीं है उसको भी आप क्या कहोगे? द्रव्य से, पर्याय से क्या उसका मन है? नहीं, द्रव्य से है बस, पर्याय से नहीं, ठीक है। पर्याय से नहीं। ठीक है, हाँ समझ में आ गया? हाँ अब ये पर्याप्ति का सब्जेक्ट खत्म हुआ। बोलो, कोई प्रश्न है? नहीं आज अच्छे से हो गया पर्याप्ति का सब्जेक्ट, है ना? हाँ अच्छे से समझ में आ गया। कोई प्रश्न नहीं है ना? तो मैं आगे का टॉपिक लूँ। अभी हम शरीर की बात करेंगे, 6 प्रकार के शरीर, जीव और शरीर। पर्याप्ति तो अब उसको मिल गई, 6 के 6 मिल गई आत्मा को। अब उसने अपना शरीर बनाना शुरू किया, तो शरीर भी अलग अलग प्रकार का है। हर एक आत्मा को एक प्रकार का ही शरीर मिलता है ऐसा नहीं। उसको पुण्य के हिसाब से कितने प्रकार के शरीर हैं? शरीर के भी 5 प्रकार है। देवों को जो शरीर मिलता है, नरक को जो नारकी को शरीर मिलता है, वो मनुष्य को मिलता है? नहीं सबका अलग होता है। ये टॉपिक में जाऊं? 10 मिनट जाऊं या बंद करूं? जल्दी बोलो, एक हिसाब से पर आगे जाऊं? हाँ हाँ चलो, जीवों के 5 शरीर बताए। कितने? शरीर के 5 प्रकार। पहला है औदारिक शरीर। औदारिक का मतलब उदार, उदार। फिर दूसरा है वैक्रिय शरीर, तीसरा है आहारक शरीर, चौथा है तेजस शरीर, 5वां है कार्बन शरीर। अब ये 5 शरीर के अलग अलग प्रकार किसी भी एक संसारी जीव को जघन्य से सिर्फ 2 ही शरीर होता है। 5 शरीर एक साथ कभी नहीं होते, क्योंकि ये पांचों के 5 शरीर के ही प्रकार है ना। तो एक प्रकार का शरीर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रकार का शरीर आपके साथ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जब 2 शरीर होते हैं, अब जघन्य 2 शरीर होते हैं, तो कौन से? तो तेजस और कार्बन 2 ही शरीर होते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, आत्मा जन्म ले रहा है, अभी तक उसने एक भी पर्याप्ति प्राप्त नहीं की, तो उसके साथ कितने शरीर है अभी? 2 शरीर। आत्मा तेजस और कार्बन दोनों शरीर को हमेशा साथ रखेगा। जो भी संसारी आत्मा जीवात्मा होगा वो तेजस शरीर का मतलब है वहाँ उत्पत्ति स्थान में जाके वो जो शरीर बुन रहा है ना पर्याप्ति प्राप्त करने के लिए,
पर्याप्ति प्राप्त करने के लिए जो शरीर वो बना रहा है उसको बनाने के लिए शक्ति चाहिए उसको। हाँ बनाने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति वो कहाँ से लाएगा आत्मा? तेजस। तेजस शरीर। तेजस का मतलब ही अग्नि हुआ ना। हाँ तो जो आहार लेगा उसको पचाएगा, तो पचाने के लिए अगर शरीर होगा तो ये आत्मा थोड़ी आहार करने वाला है, आत्मा तो अनाहारी है। आत्मा अनाहारी है ना। तो ये आहार किसने किया, कौन से शरीर ने किया? तेजस शरीर, जो हमेशा जीवात्मा के साथ होता है। समझ में आया? हाँ तेजस शरीर हमेशा जीवात्मा के साथ ही होता है। अब दूसरा शरीर है कार्बन शरीर। अब कार्बन शरीर है तभी तो वो संसार में भटक रहा है। कर्म એટલે કર્મ हाँ, कार्बन એટલે आत्मा पर लागेला कर्मो। तो वो तो लगा है तभी तो वो संसार में भटक रहा है। तो जो जीवात्मा माँ के जो माता पिता के रज और वीर्य को खाने के लिए पहुंच चुका है, उसके साथ दो शरीर साथ में ही है हाँ और वो शरीर के द्वारा वहाँ पहुँच के अपनी 6 पर्याप्ति प्राप्त करेगा। ओके, समझ में आ गया? तो ये 2 शरीर जीवात्मा के साथ हमेशा होते हैं। उसका नाम है तेजस शरीर और कार्बन शरीर। ठीक है, अब ये 2 शरीर लेकर वो गया, उसने आहार लिया। अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? अब वो पर्याप्ति प्राप्त करेगा। तो आहारक शरीर बना। अब ये औदारिक शरीर बन गया अभी उसका 48 मिनट में। हाँ तो अब उसने औदारिक शरीर बनाया पर्याप्ति को लेने के बाद। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि जो आप पर्याप्ति पढ़ रहे थे इसके लिए ये आज ही समझाना जरूरी था। पर्याप्ति लेने से पहले जो आत्मा वहाँ पहुँचा है उसने शक्ति से वो आहार पुद्गल सब 6 पर्याप्ति ग्रहण की। तो वो शक्ति का नाम क्या? तेजस शरीर। और वो शक्ति और वो तेजस शरीर से वो शक्ति से उसने पर्याप्ति हासिल की। तो कौन सी पर्याप्ति की, कितनी पर्याप्ति की, पर्याप्ति कितनी मात्रा में की, ये किसने नक्की किया? कार्बन शरीर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, बस आज इतना ही मुद्दा, इतना मैं यहाँ छोड़ दूंगी क्योंकि मनुष्य भावों के लिए इतना मुद्दा जरूरी था। अब देव और नारकी के शरीर आगे आएंगे, उसको हम अगले क्लास में करेंगे। बराबर बराबर। हाँ, चलो तो भी ये आज का क्लास यहाँ खत्म। औदारिक शरीर की ही हमको जानना है। जब जीव जन्म लेता है औदारिक शरीर बनाता है, पर किसकी सहायता से? उसके साथ सिर्फ 2 शरीर है, तेजस कार्बन। और वो 2 शरीर से के आधार पे ही वो अपना तीसरा औदारिक शरीर बनाएगा और अपनी पर्याप्ति को वो प्राप्त करेगा। ठीक है, चलो, जय जिनेन्द्र। जय। आज का क्लास यहाँ फिनिश। जय जी।